आज की मैच की जीत से या हार से कतई नज़र गुफ्तगू अब यह हो जाए कि हम वेयर डू वी गो फ्रॉम एयर, पाकिस्तानी टीम यहाँ से कहाँ जाएगी और हालात हमारे क्या है, गलतियाँ हमारी क्या थी, सोल्यूशंस क्या हमने देने की कोशिश की। रिसेंटली बाबर आजम साहब ने कहा कि टीवी पे बैठ के तनकीद करना आसान होता है, राइटली सो, वाकई तनकीद करना शायद दुनिया में सबसे आसान काम है, लेकिन दुरुस्त समत की तरफ इशारा करना शायद इसकी अहमियत ज़्यादा है। मेरे साथ मौजूद है मुश्ताक अहमद साहब और मोहम्मद यूसुफ साहब। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई आपका, यूसुफ भाई आपका। गलत चले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट वो कहते हैं ना, वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, हम यहाँ से अब कहाँ जाएंगे और हमारा करेक्टिव मेयर्स क्या होंगे। वो काम होगा जो पीसीबी ने किया हुआ था, वो करीब वापस आए और फिर एहतसाब होगा सबका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि वी शुड नॉट रश नाउ, रश नहीं करना। अब जो पहले हम गलतियाँ की थी, ये देखें, जब तक आप स्टेबल नहीं होते पीसीबी में, व्हेन पीपल आर नॉट देयर परमानेंटली, यू कैन नॉट मेक अ राइट डिसीजन। बिकॉज उसकी वजह पता है, लोगों को नहीं पता होता कि कौन बंदा यहाँ पे सेटल डाउन होएगा कि कौन नहीं होगा। तो इसलिए 2-3 चीज़ों का इस वक्त वर्ल्ड कप के बाद जो हमने सॉल्यूशंस निकालनी है, उसके लिए बीइंग क्रिकेटर मैं ये कह सकता हूँ कि आपके जो चेयरमैन से लेके जितने भी लोग हैं जो काम करते हैं, किसी का दिल नहीं करता कि बुरा काम करे, मगर सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो यू शुड बाय योर टाइम। कॉस्मेटिक सर्जरी वाला सीन नहीं होना चाहिए। इसमें पाकिस्तान की टीम वापस आए। हमारी बेंच स्ट्रेंथ किधर थी, हमारी मैनेजमेंट का क्या रोल था, हमने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जो छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं, वो बड़ी चीज़ें बन जाती हैं जब वर्ल्ड कप से बाहर आते हैं आप। फॉर एग्जांपल, आई कैन गिव यू एग्जांपल। बड़ी एम्बैरेसमेंट के साथ मुझे कई दफ़ा कहना पड़ता है, ये मैं इसलिए खुल के बात नहीं करता क्योंकि इसमें मेरा रोल है। मैं बीइंग स्पिन कंसल्टेंट या स्पिन कोच या स्पिन बॉलर होने के नाते मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करता। वर्ल्ड कप आपका एशिया इंडिया में हो रहा है, सारी दुनिया के स्पिनर आपके जितने भी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, जैम्पा से लेके जितने भी खेल रहे हैं, वो सारे दे आर गेटिंग विकेट्स। मिडल में हमारे विकेट्स एशिया कप से ऐसा शुरू हुआ था, वी वर नॉट गेटिंग विकेट्स। जहाँ पे हमारा मोमेंटम नहीं बन रहा था, जहाँ पे हमने मैच कंट्रोल करना होता है ना, वो मिडल के ओवर में विकेटें लेके करना होता है, वहाँ पे विकेटें नहीं मिल रही थी। हमारा स्पिन कंसल्टेंट, स्पिन बॉलिंग कोच कोई नहीं गया। Who will teach क्यों them? नहीं गया? नहीं, this is the way people should ask them ना, who is the decision maker? वो डिसीजन में किसी को राइट एंड रॉन्ग कहने का मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ पे मतलब है कि डिसीजन किसने किए। आप जिसने डिसीजन किए, वी शुड आस्क देम। और आने वाले वक्तों में कहते हैं ना, हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज, आपने कंडीशन को सामने रख के टीम, आपने मैनेजमेंट की टीम भी सिलेक्ट करनी होती है कि यार ऑस्ट्रेलिया वाले पता क्या करते हैं, जब वो एशिया में आते हैं ना, तो वो एशियन बंदे को अपनी ड्रेस रूम में रख लेते हैं कंसल्टेंट, कि इनकी कंडीशन को इसको ज़्यादा पता, हमारे प्लेयरों को फीडबैक ज़्यादा अच्छा दे देगा, इस पिच को रीड करने का इनको तरीका ज़्यादा है। अब अंग्रेज़ों ने क्यों हमें रखा हुआ था 6 साल तक, इधर उधर से नहीं होने दिया, और जब भी एशिया में कभी हुआ मैचेस, वो सबसे पहले हमारी गेम हम उनको स्ट्रेटजी बना के देते थे। रीज़न पीछे क्या है कि उनको पता था कि इन लोगों, ये यहाँ से ब्रॉट अप इनका हुआ, इनको इनकी कंडीशन का ज़्यादा समझ है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, टाइम लें, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। क्या हमारा कम्बिनेशन बन सकता है, वाइट बॉल रेड बॉल क्रिकेट क्या है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्या होना चाहिए, ग्रास रूट में क्या क्रिकेट होनी चाहिए। बहुत से क्रिकेटर्स को तो है फर्स्ट क्लास की भी जरूरत है। 3 चीजें, शॉर्ट टर्म्स गोल, लॉन्ग टर्म्स, मिड टर्म्स, ये 3 चीजों को सामने रख के थिंक टैंक को बिठा के, बाय योर टाइम, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, आप देखिएगा सिचुएशन सब ठीक हो जाएगी। एंड आई एम श्योर हमारे जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, दे विलिंग टू गो बैक इन ग्रास रूट। ये सबसे अच्छी न्यूज़ है, लोग करना चाहते हैं, पर वो करते क्यों नहीं है। देखें, हर बंदे को ये राइट है कि वो अपना ब्रेड एंड बटर उन्हें से कमाना होता है, अपना खाना पीना उसने करना होता है। ग्रास रूट पे आप पैसा फेंकते नहीं, अपने इंसेंटिव रखते नहीं, तो फिर वो क्यों काम करेंगे। हाँ नहीं, मेरे वो जारी बात है, उनको वो कंसिडरेशन नहीं मिलती। बट यूसुफ भाई, इंटेंट की कमी वो शुरू में नज़र आ रही है, जिस मैच में रिफ्लेक्ट की नज़र आया, लेकिन वो शायद कभी, और वो क्या इस सारी प्लानिंग से ठीक हो सकती है या हमारा माइंडसेट ही तब्दील करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि अभी तक हमारा माइंडसेट वही है जो आज से 250 भी बड़ा स्कोर है जी, 250 बहुत स्कोर है, वो जो है ना कि मार धाड़ वाली टीम नहीं है अभी भी हम। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए इसके लिए मैं मुशीब भाई वाली बात थोड़ी सी इसको और लाइब्रेट करूँगा कि हमें कुछ चीज़ें ना अभी करनी है, जैसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म में ये है कि हमारे पास जो प्लेयर्स हैं, देखो कि आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, पूरा साल कोई वनडे क्रिकेट नहीं है, हमें T20 खेलने हैं या 5-6 टेस्ट मैच खेलने हैं, इसके लिए हमें तैयारी करनी है। अब तो ये जो हो गया, ये मुझे भाई ने सही कहा कि रश नहीं करना चाहिए, चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। ब्लेम गेम चेंज होना चाहिए, नहीं होना, ब्लेम गेम अभी नहीं, अभी आपको लगता है कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि होना चाहिए नहीं, क्योंकि अभी हमें बस
काम रहना चाहिए, क्योंकि रश करेंगे तो चीज़ें ख़राब ना हो। मतलब आप कहते हैं उंगलियां ऐसे फिंगर पॉइंटिंग नहीं करनी चाहिए। अभी हमें देखना चाहिए कि बेहतरी कैसे आ सकती है। ब्लेम गेम से तो कभी ठीक नहीं होंगी, नहीं होगा ठीक। तो हमें करना ये है कि जो हमारे पास T20 में देखने चाहिए कौन से प्लेयर आगे चल सकते हैं। जैसे मैं डोमेस्टिक में देख रहा हूँ, वनडे में भी 4 डे में भी वो रन्स कर रहा है, साइम अयूब है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, उस पर हमें नज़र रखनी चाहिए, उसको ग्रूम करना चाहिए। तैयब ताहिर है, फास्ट बॉलिंग में एहसान उल्ला है, ज़मान खान है, और भी आपके कुछ प्लेयर हैं। देखिए इसके लिए आपको नज़र रखनी पड़ेगी और इसके लिए अच्छे बंदे रखने पड़ेंगे जिनको क्रिकेट की समझ है, जो सिलेक्ट करें। आपके डोमेस्टिक में जाके देखेंगे ये लड़का कैसा खेल रहा था, ये क्या कर रहा है। अब इन पे हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आगे इन्होंने क्रिकेट को लेके चलना, फ्यूचर है हमारा। फिर आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट अपनी बेहतर करनी होगी, टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट को बेहतर करने के लिए उसको हमें बहुत अच्छा करना पड़ेगा। उसमें भी हमें ये सारा निज़ाम देखना होगा फर्स्ट क्लास का कि ये लड़का किस विकेट पे किस तरह रन्स कर रहा था, किस तरह की बॉलिंग थी, क्या सिचुएशन है। इस तरह हमारी टीम आगे जाएगी। मॉडर्न डे क्रिकेट को जो समझ रहे हैं कि नहीं समझ, जो कोचेस साथ लगे हुए हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि नहीं, जो सिलेक्टर्स हैं उनको पता है कि नहीं कि ये लड़का मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सकता है, ये जाके टेक्निकल तरीके से गैप में खेल के हमें पहले 10 ओवर में 60-70 रन बना के दे सकता है। इस तरह की आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी, इस तरह के कोचेस साथ रखें ताकि उनको तैयार करें। अरे तो भाई ये जवाब बताइएगा ज़रा कि क्या ये दुरुस्त है कि नहीं, अब वनडे के लिए तैयारी के लिए आपको वनडे को भी T20 के तौर पर खेलना पड़ेगा, एटलीस्ट बैटिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये चीज़ ये अप्रोच दुरुस्त है गलत है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छे तरीके से आप तेज़ खेल सकते हैं, कोई मसला नहीं। देखिए आज विकेट में थोड़ा पहली इनिंग में अगर आप देखें तो थोड़ी मुश्किल थी बानिस्बत दूसरी इनिंग। उन्होंने पहले 10-11 ओवर में 70 या 75 रन हमें लगाए हुए थे, तो बेहतर तरीके से खेल रहे थे, ऐसे नहीं घुमा रहे हैं, घुमाने वाली क्रिकेट। अच्छे तरीके से भी आप आजकल की क्रिकेट में 60 से 70 रन बना सकते हैं। T20 में पहले 6 ओवर में 50 से 60 का आप कर सकते हैं। वनडे में आप 10 ओवर में 60 से 70 का अच्छे तरीके से, ताकि विकेट भी ना गिरे, गैप में खेलने के। बहुत मुश्किल विकेट हो तो आप 40-50 कर लें, लेकिन फ्लैट विकेट पर अगर 10 ओवर में 40-50 करना है तो फिर आप पिछले वालों के लिए मुश्किल डाल रहे हैं। तो इसलिए आपको फर्स्ट क्लास में अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसी नज़र होनी चाहिए। और फिर आपने जो कोचेज़ लगाने हैं, हेड कोच होता है, ये फादर फिगर होता है, और इसके साथ अगर आपने बैटिंग कोच लगाना है, बॉलिंग कोच लगाना है, जैसे मुशीब भाई कह रहे हैं बॉलिंग कोच उधर होना चाहिए था, फील्डिंग कोच है, अब इन सब की मुशावरत से टीम बनेगी। हेड कोच को बॉलिंग कोच भी बताएगा, बैटिंग कोच भी बताएगा, इस बैट्समैन को खेलना चाहिए, इस बॉलर को खेलना चाहिए, वो हेड कोच को बताएंगे। हेड कोच फिर कप्तान से बात करेगा, मुशावरत से जब टीम बनेगी। अब एक बंदे को आप पावर दे देंगे, अगर आप हेड कोच को पूरी पावर देते हैं वो भी गलत है, कप्तान को सारी पावर दे देंगे वो भी गलत है। मशवरा जो है सुन्नत अमल भी है, मशवरे से आप टीम लेके चलेंगे तो मेरा ख्याल है फ़ायदा होगा। लेकिन हमें वो नहीं करना कि हम क्या कहते हैं, वो मैं अल्फाज नहीं आ रहे मुझे जहन में, कि हमने किसी को वो नहीं देनी, फ्री नहीं करना कि ऐसे बिला वजह किसी को ना टीम में रखना है। फ्रीडम बिला वजह की नहीं देनी, आप मशवरे के साथ जिसमें बेहतरी हो टीम की। देखिए आप एक कप्तान को अगर देते हैं बिलफर सारी पावर, वो सारे लड़के कप्तान को खुश करने में लग जाएंगे, दूसरे किसी कोच की सुनेंगे नहीं। तो इसलिए बड़े अच्छे तरीके से लेकर चलना पड़ेगा। हमारी टीम बेहतर है और बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया मुशीब भाई आपका, यूसुफ भाई। आप प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले दी 2 बातें, एक ये कि रोज़ जब आपके दिन का इख्तिताम हो तो अगर किसी का दिल दुखा है तो उससे माफ़ी मांग लीजिए, और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उससे माफ़ कर दीजिए। किसी के लिए आसानी पैदा कीजिए, आपके लिए खुद ब खुद अल्लाह की ज़ात पैदा कर देगी। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दिएगा। देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।